नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम कुछ ऐसे सरल आसनों का अभ्यास करें जो कि हमारे कमर दर्द यानी कि बैक पेन और स्लिप डिस्क की समस्या में बहुत ही लाभकारी हैं। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी करके, आंखें बंद, दोनों हाथ घुटनों पर 3 लंबी गहरी सांस लें और सांसों के माध्यम से अपनी बिखरी हुई एनर्जी को एकत्रित करते हुए पूरे ध्यान को अपने शरीर व सांसों पर लाते हुए रिलैक्स, धीरे से अपनी आंखें खोल दें। अब अपने एक हाथ को पीछे लेकर जाएं और दूसरे हाथ को अपोजिट घुटने पर इस प्रकार से रखें। पूरा श्वास भरें और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएं। मैक्सिमम पीछे ले जाने का प्रयास। कमर के बीचों बीच ट्विस्ट पर अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास और शारीरिक क्षमता के अनुसार होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से श्वास भरते हुए वापस लौटें। अब अपने अपोजिट साइड जाएं। इस तरीके से हाथ को पीछे लेकर जाएं, पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पीछे जाएं। 1 2 3 4 5। फिर से श्वास भरते हुए सामने। श्वासों की स्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखते रहें। एक बार फिर से पूरा श्वास निकालते हुए पीछे। 1 2 3 4 5। वापस आए, अपोजिट साइड। वन 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस। फिर से अपोजिट साइड जाएं। 1 2 3 4 5। वापस श्वास भरते हुए वापस लौटें। एक बार और। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर से आंखें बंद करें, एक लंबी गहरी सांस लें। आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर हो। चलिए अब हम करेंगे अर्धभुजंगासन का अभ्यास। इसके लिए अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं। अर्धभुजंगासन हमारी रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करता है, जिससे कि बैक पेन में बहुत ही फायदा मिलता है। दोनों पैरों को पीछे से मिलाएं, दोनों हाथ इस तरीके से रखें। आपकी कोहनियां आपके चेस्ट के बराबर में हो और हाथ आगे हो थोड़े। माथे को फ्लोर से टच करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, गर्दन को ऊपर लेकर जाएं और सामने देखें। सामने किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। एक बार फिर से श्वास भरते हुए कमर के बीचों बीच अपने ध्यान को लेकर आए। सामने किसी एक बिंदु पर देखते हुए 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। रिलैक्स। एक बार फिर से श्वास भरते हुए अब कुछ देर के लिए रिलैक्स करें।
सांसों की स्थिति सामान्य होने दें। अब हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बराबर में रखें। पहले हमने अपनी कोहनियां रखी थी और हाथ आगे थे। अब हाथ को चेस्ट के साइड में इस तरीके से रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाएं और अपनी गर्दन पीछे लेकर जाएं। धीरे से वापस। एक लंबी गहरी श्वास। फिर से दोनों हाथ साइड में, श्वास भरते हुए ऊपर और धीरे से अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएं। पूर्ण आसन की स्थिति में क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे से वापस। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें। एक बार और अभ्यास दोहराएं। श्वास भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए धीरे धीरे पीछे। क्षमता अनुसार होल्ड। अपना पूरा ध्यान कमर के बीचों बीच। रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आए। अब यहीं से टेबल टॉप पोज में आए। दोनों पैरों में अंतर करें। अब हम करेंगे मार्जरी आसन का अभ्यास, जो कि बैक पेन के लिए और स्लिप डिस्क में बहुत ही लाभकारी है। चलिए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। इस प्रकार अभ्यास दोहराएं। चलिए, काउंटिंग के साथ। आप मानसिक गिनती के आधार पर अपनी काउंटिंग करते चलें। रिलैक्स। यहीं से दोनों पैर के अंगूठे पीछे से मिलाएं और बाल आसन में रेस्ट करें। वापस एक बार फिर से मार्जरी आसन का अभ्यास। चलिए, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे। रिलैक्स। फिर से दोनों पैर के अंगूठे मिलाएं, आगे से घुटनों को खोलें
और यहीं से बालासन में रेस्ट करें। अपनी छाती और माथे को फ्लोर से टच करें। चलिए अब अपने मैट पर आप सभी पीठ के बल लेट जाएं, इस तरीके से। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और हाथ खींच श्वास भरते हुए पीछे लेकर जाएं। दोनों पैर आपस में मिले हों और अपनी बॉडी को नाभि से नीचे और नाभि से ऊपर विपरीत दशा में खींचने का प्रयास करें। कम से कम 10 सेकंड तक अपने आप को रोकने का प्रयास। धीरे से वापस। एक लंबी गहरी सांस लें। दोनों हाथ नाभि के ऊपर लेकर आएं। एक बार फिर से दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। श्वास भरते हुए हाथों पर सुप्ताड़ासन। सुप्ताड़ासन हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है और मांसपेशियों को ऊर्जावान बनाता है। एक दूसरे के विपरीत खिंचाव पर जब बॉडी आती है तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। बॉडी को विपरीत दशा में खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। दोनों हाथों को फिर से नाभि के ऊपर लेकर आएं। एक लंबी गहरी सांस लें। एक बार फिर से हाथों को इंटरलॉक करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर शरीर को विपरीत दशा में खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आए। रिलैक्स। अब यहीं से हम करेंगे सेतु बंधासन का अभ्यास। दोनों घुटनों को मोड़ें और मैक्सिमम अंदर की तरफ लेकर आएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी लोअर बॉडी को ऊपर उठाएं। अगर आपको कमर दर्द ज्यादा है या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो आप दोनों हाथों से सपोर्ट दें इस तरीके से और क्षमता अनुसार होल्ड करें। धीरे से वापस आए। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर उठाएंगे। धीरे से वापस। आप अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए होल्ड करें। जिनको बैक पेन है वो 10 सेकंड से ज्यादा देर तक होल्ड ना करें। चलिए एक बार और अभ्यास दोहराते हैं। जिन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, जिन्हें बैक पेन नहीं है, वो इसका अभ्यास बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं। चलिए श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा करें। सांसों की स्थिति सामान्य होने दें। शरीर में हो रहे छोटे छोटे परिवर्तनों को महसूस करने का प्रयास करें। पूरी अवेयरनेस, पूरा ध्यान अपने शरीर के प्रति हो।
अब यहीं से अब हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। अपने एक घुटने को मैक्सिमम अंदर की तरफ लेकर आए, दोनों हाथों से इंटरलॉक, पैर को मध्य से पकड़ें। अब पूरा श्वास भरें और श्वास निकालते हुए अपनी नोस्ट्रल को अपने घुटने के मैक्सिमम पास लाने का प्रयास, जहां तक आप इजीली ला सकते हैं वहां तक लाएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। वापस एक बार फिर से। ध्यान रखें आपके पैर का पंजा सीधा और खिंचा हुआ रहे। पवन मुक्त आसन न केवल बैक पेन में लाभकारी है, बल्कि यह हमारी पाचन संबंधी और पेट संबंधी सभी समस्याओं के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। चलिए, पैर का पंजा सीधा रखें। धीरे से वापस। दोनों पैरों से एक एक बार और अभ्यास दोहराएंगे। पूरा श्वास भरें, श्वास निकालते हुए नोस्ट्रल को घुटने से टच करने का प्रयास। वन 2 3 4 5। वापस। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सांसों की स्थिति सामान्य होने दें। उठकर बैठ जाएं। अब पवन मुक्त आसन के अभ्यास के बाद हम करेंगे सर्पासन का अभ्यास। इसके लिए अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, इंटरलॉक करें और श्वास भरते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाने का प्रयास। दोनों पैर पीछे से मिले हुए, हाथों को ऊपर की तरफ खींचे। रिलैक्स। एक बार फिर से श्वास भरते हुए मैक्सिमम ऊपर उठाने का प्रयास करें अपनी अपर बॉडी को, और जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। रिलैक्स करें। शरीर में पड़ने वाले स्ट्रेच पर अपने ध्यान को रखें। अगला अभ्यास हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। इसके लिए अपनी ठोड़ी को मैट से टच करें, दोनों हाथों को थाइज के नीचे लेकर जाएं।
अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने एक पैर को ऊपर उठाएं, शारीरिक क्षमता अनुसार होल्ड और धीरे धीरे नीचे लेकर आएं। श्वास भरते हुए एक पैर को ऊपर उठाएंगे। ध्यान रखें आपका पैर घुटने से बिल्कुल सीधा हो। एक पैर से कम 3 बार अभ्यास दोहराएं। एक बार और। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएं और जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना ले जाएं, होल्ड करें। लेकिन ध्यान रखें, चाहे आपके पैर थोड़े ही ऊपर उठें लेकिन दोनों पैर घुटने से बिल्कुल सीधे रहें। चलिए सभी एक साथ अभ्यास करें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। एक बार फिर से। एक बार और। रिलैक्स करें। आराम से उठकर बैठ जाएं। अब हम करेंगे बैक पेन के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास, जो कि सर्दियों के मौसम में किया जा सकता है लेकिन गर्मियों के मौसम में वर्जित है। वो है सूर्य भेदन प्राणायाम। चलिए किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में जिसमें आप आसानी से कमर गर्दन को सीधी करके बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पूरी अवेयरनेस, पूरा ध्यान अपने शरीर पर। आंखें बंद, 3 लंबी गहरी सांस लें। अब अपने एक हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएं और दूसरे हाथ से नासाग्र मुद्रा। इस तरीके से आप राइट नॉस्ट्रल से श्वास भरें और लेफ्ट से बाहर, राइट से श्वास भरें, लेफ्ट से बाहर। 5 बार हम इस अभ्यास को दोहराएंगे। उसके बाद राइट से श्वास भरेंगे, कुंभक लगाएंगे और फिर एक्सेल। इस प्रकार से सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, यानी कि कुंभक के साथ। चलिए, राइट नॉस्ट्रल से श्वास भरें, सूर्य भेदन प्राणायाम एक बहुत ही लाभकारी अभ्यास है, लेकिन इसको विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि एक तो जिन लोगों को नक्सीर की समस्या है या गर्मी संबंधी रोग हैं, उनमें इसका अभ्यास नहीं किया जाता।
गर्मियों के मौसम में सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया जाता और सर्दियों के से संबंधित समस्याएं जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला या फिर और भी समस्याएं होती हैं, उनमें यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है क्योंकि यह हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से गर्म करता है। चलिए अब हम कुंभक के साथ अभ्यास करेंगे। श्वास भरें राइट नोस्ट्रल से 5 की काउंटिंग में। 1 2 3 4 5। होल्ड 1 2 3 4 5। एक्सेल 1 2 3 4 5। फिर से राइट साइड से श्वास भरें। 1 2 3 4 5। कुंभक 1 2 3 4 5। एक्सेल धीरे धीरे 1 2 3 4 5। इस प्रकार आप सभी अभ्यास करें। लंबी श्वास भरें 5 की काउंटिंग में, फिर होल्ड और देन एक्सेल। चलिए इस प्रकार सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करें। हर बार 25 से 30 बार श्वास भरें और बाहर निकालें कुंभक के साथ। इस प्रकार आपको 3 चक्र करने हैं। इस प्रकार सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद आराम से कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथ हृदय के पास। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते हुए ओम का उच्चारण करें। आंखें बंद। रिलैक्स। दोनों हाथों को रब करें, आंखों से स्पर्श करें और पूरे शरीर से रिलैक्स। आंखें खोलें। इस प्रकार आप इन अभ्यासों को यदि लगातार 7 से 8 दिन करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके कमर दर्द और स्लिप डिस्क में। तो इन अभ्यासों को करते रहें और इसी प्रकार हमारे साथ योग अनुभव प्राप्त करने के लिए योग संगम की लाइव क्लासेस से जुड़े रहें। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस और लाइव क्लासेस के लिए योग संगम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।